हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। सब बढ़िया है और पढ़ाई हो रहा है सबका। आप सोचते होंगे कि सर आके रोज पूछ देते हैं पढ़ाई हो रहा है। पढ़ाई हो ही रहा है ना। चलिए पढ़ते रहिए सब लोग। चलिए हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में कहाँ थे। हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन बता दिया था और 8 क्वेश्चन बचा रह गया था। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो बता रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec a डॉट cosec a लाना है मुझे। ठीक है, देखिए बच्चों, या तो यहाँ पे a होगा, यहाँ पे थीटा होगा। कंफ्यूजन हो रहा है बाय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे a लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको थीटा लिखना है, नॉट a, ये थीटा होगा। यहाँ पे मैं इसको थीटा कर देता हूँ। LHS पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारा, देखिए LHS पार्ट में दिया हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए बच्चों, हमने सिखाया क्या था आप लोगों को। सिखाया ये था कि कभी भी चेंज करना है तो या तो साइन में चेंज करना है या तो कॉस में चेंज करना है। तो इसको हम लोग साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो ये tan थीटा इसको डिवाइडेड बाय, और ये हो गया 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन, ये आपका हो गया कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। अब जरा समझते हैं हम लोग, tan थीटा को साइन और कॉस के फॉर्मेट पे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको लिख दिए हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा जो है इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये डिवाइड 1 माइनस tan को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, करना क्या है, इसके नीचे हम 1 मान लिए और इसके भी नीचे 1 मान लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ डिवाइडेड बाय एलसीएम लिए तो कितना आया, एलसीएम साइन थीटा आया। इन दोनों का एलसीएम साइन थीटा, 1 को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ओनली साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा ही होगा। साइन थीटा ने साइन थीटा को कैंसिल किया, ऊपर बचा हमारा कॉस थीटा। ठीक है, बीच में साइन प्लस का। फिर आगे बढ़े हम लोग, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये डिवाइड का सिंबल, और ये कॉस थीटा एलसीएम हो गया हमारा। अब देखिए 1 और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा हुआ, 1 से cos थीटा को डिवाइड करेंगे cos थीटा ही आएगा, और ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना होगा, ये cos थीटा माइनस cos ने cos को कैंसिल किया, ऊपर क्या बचा हमारा sin थीटा बचा। अब देखिए बच्चों, अब जरा क्या करेंगे हम लोग कि इस साइन को ऊपर भेज देते हैं, इसको नीचे लेके आ जाते हैं। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन ऊपर चला गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया। यहाँ रह गया प्लस का सिंबल, ये हो गया आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू करें, ऊपर में गया कॉस थीटा और नीचे में क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हुआ हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये कॉस थीटा है और ये साइन माइनस कॉस है, तो ये आपस में इंटू नहीं होगा, हम लोग इंटू के फॉर्मेट पे लिख देते हैं इसको। इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया यहाँ तक। हम आगे नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन प्लस डाल दिया, फिर वही काम कर रहे हैं, ऊपर इसको भेज देते हैं नीचे। अच्छा ऊपर भेज चुके हैं पहले ही हम लोग। देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आया हमारा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा समझते हैं हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो थोड़ा सा
क्या करना होगा कि हम इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, ताकि साइन माइनस कॉस, यहाँ भी साइन माइनस कॉस ही बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का साइन बाहर निकालते हैं हम लोग। तो क्या है हमारा, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस देखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से माइनस का साइन बाहर निकाले, साइन थीटा अपनी जगह में है, अब ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो हम इसको यहाँ लिख दिए साइन थीटा और ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। किए क्या हम कि माइनस को बाहर निकाल लिए, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो हम आगे पीछे लिख करके सीधा ही कर दिए एक ही बार में। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, अब यहाँ से समझेंगे हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से जो प्लस माइनस है ये चेंज हो जाएगा और ऊपर में माइनस का सिंबल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू, ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हमने माइनस का सिंबल दे दिया, ऊपर में हमारा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, साइन थीटा, और इधर होगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब फिर वापस हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, ये बड़ा सा एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, कॉस और साइन एक मरतबा हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये दोनों एक जैसा है तो दोनों को एक ही मरतबा लिखेंगे हम लोग, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों, ये कॉस ने कॉस को खत्म किया, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस बचा, तो बचा क्या, ये साइन थीटा बचा। ये साइन थीटा ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस साइन से साइन कैंसिल हुआ, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हुआ, बचा क्या, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर वाले कॉस स्क्वायर थीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा के ऊपर। तो क्या होगा, ए माइनस बी बोले तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये होगा हमारा ए स्क्वायर बोले तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आगे लिख देते हैं इसको कॉस थीटा, बी की जगह कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा हमारा, ए इंटू बी बोले तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट लगा दिए और डिवाइडेड बाय जो डाटा था वो डाल देते हैं। डिवाइड में क्या था हमारे पास, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये था डाटा। अब देखिए बच्चों, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पे भी प्लस ही होगा, तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ये होगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इन, और ये तो कैंसिल हो चुका है पूरा, अब कुछ बचने वाला है नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और इसका वैल्यू 1 होगा, और ये प्लस हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंडिविजुअली लगा रहे हैं, 1 के ऊपर भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड, और साइन थीटा कॉस थीटा को भी साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी हम लोग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल होकर क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, 1 बाई कॉस थीटा,
1 बाई कॉस थीटा, इसको इंटू 1 बाई साइन थीटा, इसको इस फॉर्मेट पे लिख लिया और ये +1 हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा हमारा सेक थीटा होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया सेक थीटा। फिर इंटू 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ लिख दिए कॉसेक थीटा और ये +1। अगर इसी को हम अरेंज करके लिखते हैं तो अरेंज करके क्या आएगा हमारा, अरेंज करके अगर तरीके से लिखे तो ये होगा हमारा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही है हमारा RHS पार्ट। कोई दिक्कत समझने में? आसान है, बस थोड़ा लेंदी है। अकॉर्डिंग टू जैसे इसको बनाना है एकदम तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बनाते चले जाएंगे, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, इसको नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो हमारा LHS पार्ट क्या है यहाँ पे, देखिए LHS पार्ट जो है ये है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, ये है। हमको कन्वर्ट किस में करना है, या तो साइन में या तो फिर कॉस में। चलिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, ऐसा कुछ लिख दिए हम। अब क्या होगा, सेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे कॉस थीटा में। हम जानते हैं क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। अब क्या होगा, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, ये एलसीएम ले लिए और ये हुआ कॉस ए। 1 से कॉस ए को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए ही आएगा, और कॉस ए ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए ही होगा, प्लस कॉस ए कैंसिल हुआ, बचा क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। अब देखिए बच्चों करेंगे क्या हम लोग, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए इंटू करे, ऊपर में कॉस ए हो गया और नीचे में क्या हो गया 1, कॉस ए कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कॉस ए प्लस 1 आ गया। अब जरा RHS पार्ट देखे तो RHS पार्ट कुछ ऐसा है। अब हम बोलेंगे कि सर LHS तो सॉल्व करके ला दिया, RHS के बराबर आया तो नहीं, तो होगा क्या, यहाँ पे हमें करना होगा कि अगर LHS को सॉल्व किया नहीं आ रहा आंसर RHS के बराबर, तो हम RHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS का वैल्यू और LHS का वैल्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम RHS को अप्रूव करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। देखिए RHS इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, कुछ ऐसा दिया हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डाटा है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो हम यहाँ लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए बच्चों इसको हम इस फॉर्मूला पे ब्रेकआउट करते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं देखिएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया और कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए का होल स्क्वायर कर दिए, बात बराबर ही होता है। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे में होगा आपके ये इज इक्वल टू, इसके सामने देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे अलजेब्रा का आइडेंटिटी लग रहा है, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, बोले तो 1 प्लस कॉस ए और ये होगा आपका 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस ए ऊपर और ये नीचे कैंसिल हो गया, तो आया क्या मेरे पास, आया मेरे पास 1 प्लस कॉस ए आया। अब देखिए LHS पार्ट को और RHS पार्ट को दोनों बराबर हो गया, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए, और ये हो गया प्रूव्ड। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए लेकर के आना है। हमारा LHS पार्ट जो है, LHS पार्ट है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब जरा RHS को देखें तो कॉसेक और कॉट है,
तो कॉसेक आता कैसे है, तो हम कॉसेक लाते हैं साइन, 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, मतलब 1 बाई साइन इज इक्वल टू कॉसेक। और कॉट कैसे आता है, तो कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आ जाता है हमारा क्या, तो हमारा आ जाता है कॉट आ जाता है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों पार्ट को कॉस से सॉरी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और क्योंकि कॉसेक लाने के लिए 1 को साइन से डिवाइड करना पड़ रहा है, कॉट लाने के लिए हमको कॉट लाने के लिए कॉस को साइन से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो फाइनली हमें करना ये होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे साइन ए से। तो लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। ये हो गया ऊपर न्यूमरेटर का डाटा, सबको हम डिवाइड कर दिए किससे, साइन से, डिवाइडेड बाई नेक्स्ट यहाँ होगा आपका फिर कॉस ए बाई साइन ए, फिर आपका होगा प्लस साइन ए बाई साइन ए, इसके बाद माइनस 1 बाई साइन ए। ठीक है यहाँ तक। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों हमारा, देखिए साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, साइन ए और साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, कॉट थीटा लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉट ए, इसके बाद ये हो गया हमारा कॉट ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 आ गया और इधर हो गया माइनस 1, और ये 1 बाई साइन क्या लिखते हैं हम लोग, 1 बाई साइन को हम लोग कॉसेक ए लिखते हैं, तो ये हो गया आपका कॉसेक ए डिवाइडेड बाई ये वाला डाटा को कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 हो गया और ये जो है 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर में एक आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सा लगाएंगे, तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है मेरा। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को अंदर सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या होगा, 1 का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होगा। अब क्या कर रहे हैं, इस 1 की जगह ऊपर में जो 1 है ना, इस 1 की जगह ये पूरा डाटा हम पुट कर दे रहे हैं, ये डाटा। ठीक है, इस डाटा को हम यहाँ 1 की जगह पुट कर दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई माइनस 1, हम क्या किए माइनस 1 को साइड कर लिए ताकि डाटा पुट करने में आसान होगा। अब वो नीचे में जो था वो लिख दे रहे हैं हम लोग, नीचे में क्या है हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखेंगे बच्चों हम लोग, देखिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, इसके बाद यहाँ आगे बता रहे हैं हम, देखिए इसके बाद जो होगा इस 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस 1 की जगह हम पुट करने जा रहे हैं। तो ये होगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस इस 1 की जगह हम पुट कर रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, देखिए नीचे में जो था वो डाल दे रहे हैं, नीचे में क्या था मेरा, तो नीचे में था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब जरा देखिए बच्चों यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ए प्लस बी और फिर आएगा ए माइनस बी, तो ये होगा हमारा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये पूरा कंटिन्यू डिवाइड हो जाएगा आपका, और ये आएगा हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए बच्चों यहाँ भी कॉट ए और कॉसेक ए है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है पूरा। ठीक है, तो इस टर्म और इस टर्म दोनों में से हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए क्या आएगा हमारा कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर में क्या बच रहा है, इस डाटा को पूरा बाहर निकाल चुके, तो क्या बचा 1,
यहाँ 1 बचा, साइन ए वाला माइनस का ये पूरा बाहर आ चुका है, तो सिर्फ ये बचेगा हमारा। तो ये क्या है मेरा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा, डिवाइडेड बाई, डिवाइड में जो डाटा है क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, ठीक है। इसका ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं, देखिएगा ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे हैं, देखिए यहाँ कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। इधर हो गया हमारा 1, ब्रैकेट ओपन कर रहा है तो क्या आएगा ये, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाई, क्या है ये, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए बच्चों ये जो डाटा है नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में, ये दोनों इक्वल आपको लगेगा। कैसे, देखिए 1 पॉजिटिव में है, कॉट ए पॉजिटिव में है, कोसेक ए नेगेटिव में, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमारा RHS पार्ट हुआ। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए हम इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिए। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। लाना क्या है, सेक ए प्लस tan है। तो हमारे पास LHS पार्ट में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड LHS पार्ट जो है ये दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। हम चाहे तो इसके रूट को इंडिविजुअल लगा सकते हैं, न्यूमरेटर में अलग रूट और डिनोमिनेटर में अलग रूट। तो क्या होगा, देखिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए हो गया ये, और ये डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन ए। अब देखिए बच्चों डिनोमिनेटर पार्ट में जब रूट आ जाता है तो उसको रेशनलाइज करके रूट को हटाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, इंटू करेंगे हम लोग रूट अंडर, देखिए ये निगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन ए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 मरतबा हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पे फार्मूला आ गया, तो ये कंप्लीट रूट रहेगा ये, और ये आएगा आपका 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा यहाँ रूट और ये स्क्वायर दोनों खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए बचेगा सिर्फ, डिवाइडेड बाय, ये क्यों खत्म हो जाता है पता है ना, देखिए इसको इसलिए खत्म कर देते हैं क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है ना, जैसे रूट 2 है तो रूट 2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का जो 2 टू द पावर 2 हुआ, रूट का वैल्यू 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, 2 टू द पावर 1 तो 2 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कैंसिल हो गया, बट ये रूट का वैल्यू 1/2 होता है, दोनों 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रूट के अंदर ही रहेगा, क्या होगा ये 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये अलजेब्रिक सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों यहाँ भी स्क्वायर है और रूट है, दोनों खत्म हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब क्या करेंगे, कॉस ए को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे 1 से भी और साइन ए से भी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए बच्चों 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाई कॉस सेक ए हो गया, और साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस टैन होता है। तो यही हमारा RHS पार्ट हुआ। कोई दिक्कत तो समझने में नहीं। देखिए क्वेश्चन सारे आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है और आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। इसको पॉज करके लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लेके आना है। हमारे पास एलएचएस पार्ट में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो है हमारा वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये है। देखिए बच्चों हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, दोनों में साइन थीटा है, हम साइन थीटा को कॉमन निकाल ले, दोनों में कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा आ गया बाहर, तो बचा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, डिवाइडेड बाई इन दोनों में से कॉस कॉमन आ गया, तो कॉस थीटा हमने बाहर निकाल लिया, बचा क्या हमारे पास, तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं सर, बहुत कैलकुलेशन है सर। देखिए कैलकुलेशन तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग और मैथ्स में कैलकुलेशन होता ही है, थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, तो आराम से पेशेंस रख के बनाना है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। साइन थीटा, यहाँ देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। क्या है आइडेंटिटी, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग, देखिए बच्चों इसको लिख रहे हैं कुछ ऐसा, ये लिख रहे हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा ये कॉस थीटा, और इधर आपका होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा ये 1 माइनस 2, 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग सिंगल ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आया डिवाइडेड बाई, तो कॉस थीटा, और ये हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्या है मेरे पास, ये साइन थीटा, और इधर क्या है मेरा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का साइन बड़ा है तो कितना आएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है हमारा कॉस थीटा, और इधर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अरेंज करके अगर लिखते हैं हम तो ये नेगेटिव पार्ट है, इसको आगे पीछे लिख देते हैं इसको, और इसको आगे ले आते हैं पॉजिटिव वाले को, तो क्या होगा हमारा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये हुआ हमारा कॉस थीटा, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये और ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो हमारे पास क्या बच रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और यही हमारा RHS है। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से समझ में आ चुका है, और आगे आपका 3 क्वेश्चन और बच गया है, 3 क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। 8 नंबर अब स्टार्ट कर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ये लेकर के आना है मुझे। मेरा जो LHS पार्ट है क्या है, LHS इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये है, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम यही पुट कर देते हैं, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रहा है उस आइडेंटिटी को लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर ये इसका पार्ट। अब इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, तो इसको ब्रेक करके क्या लाएंगे हम लोग कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये होगा प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू
सेक ए, ये आ गया आपका इतना लंबा। अब देखिए बच्चों, करना क्या है मुझे, ये होगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये आपका सेक ए। ठीक है, यहाँ तक हम अरेंज कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर को एक तरफ, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, एक तरफ हो गया। बच गया क्या हमारा, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एक तरफ कर लिए। अब क्या बच गया, तो 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए और ये सेक ए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम डाल दिए 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना हम ये आइडेंटिटी इस साइड में यहाँ लिख दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो दोनों आइडेंटिटी है हम यहाँ यूज कर रहे हैं इन दोनों में। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस, देखिए अब ये क्या हो गया मेरा, 2 इंटू साइन को क्या लिख रहे हैं, 1 बाई कॉसेक ए, ठीक है, इंटू कॉसेक ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू कॉस को क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1 बाई सेक ए इंटू सेक ए। अब देखिए बच्चों, ये आपका कॉसेक कॉसेक कैंसल, सेक और सेक कैंसल हो गया। बच क्या रहा है हमारे पास, देखिए काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये तीनों को पहले जोड़ दिए, ये हो गया आपका 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2 और वो 2 1 जा 2, तो कितना हो गया 4, 2 2 4 और 3 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, यही हमारा RHS है और यही मुझे प्रूफ करके लाना था। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस टेन ए सेक ए माइनस कॉस ए। लाना क्या है, 1 डिवाइडेड बाई कॉस टैन ए प्लस कॉट ए लेकर के आना है। एलएचएस पार्ट क्या है हमारा, देखिए एलएचएस पार्ट जो है वो है कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, और ये है हमारा सेक ए माइनस कॉस ए, ये एलएचएस पार्ट हुआ। अब देखिए बच्चों, हमने बताया क्या है कि या तो साइन में कन्वर्ट करना है या तो कॉस में कन्वर्ट करना है। सेम यहीं पे यहाँ पे वही चीज हम करने जा रहे हैं। कॉस ए को कन्वर्ट कर रहे हैं साइन में, 1 बाई साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन ए पहले से दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 ले लेते हैं। सेक को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 बाई कॉस ए लिखेंगे, डिवाइडेड बाई कॉट ए, सॉरी कॉट नहीं है ये कॉस है, कॉस है, ये कॉस ए है, ये कॉस ए हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे 1 मान लिया है। एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, ये हमारा आता है साइन ए, साइन से साइन कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा, तो मेरा 1 बचेगा साइन माइनस का। ये 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए को तो क्या आएगा, साइन ए ही आएगा, और ये साइन ए ऊपर जाके साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये हमारा हो गया कॉसे हो गया, कॉसे ने कॉसे को खत्म किया, क्या बचा ऊपर 1 बच गया साइन माइनस का। 1 से कॉसे को डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, कॉसे, और कॉसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, बताइए आप लोग। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, डिवाइडेड बाई साइन ए लिख दिया, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों,
हम जरा इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है, एकदम बच्चों जैसा बताते हैं। आपको क्या बताते हैं, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सी हंसी आएगी कि सर क्या कर रहे हैं, कॉसे इंटू कॉसे, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 मिनट को ब्रेक किए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये होगा साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है, ये मेरा साइन ए है और ये नीचे में क्या है, कॉस ए है। अब ये कॉसे कॉसे कैंसिल, साइन ए कैंसिल, तो आया क्या मेरे पास आया कॉस ए इंटू साइन ए आया। अब जरा आरएचएस पार्ट देखें तो आरएचएस में तो कुछ अलग दिया हुआ है, ये आया मेरा एलएचएस पार्ट और आरएचएस में कुछ और दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, तो आरएचएस पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, जैसे एलएचएस को सॉल्व किए वैसे आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। और जब एलएचएस का और आरएचएस का दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम आरएचएस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आरएचएस क्या है मेरा, 1 डिवाइडेड बाई tan a प्लस cot a, ठीक है। तो क्या होगा ये 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा क्या लिखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, तो क्या होगा ये sin a बाई cos a, cot को क्या लिखेंगे cos a बाई sin a। अब देखिए बच्चों ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लिए हम तो एलसीएम क्या आया cos a इंटू साइन ए आ गया। अब देखिए cos a कैंसिल, बचा क्या साइन ए ऊपर जाके साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए आएगा, प्लस साइन ए कैंसिल, बचा क्या हमारा cos a ऊपर जाके cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर ए आएगा, तो ये हो गया cos स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई cos a इंटू साइन ए। अब देखिए बच्चों 1 बाई 1 इंटू करेंगे, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हमारा ऊपर क्या आ गया cos a आ गया इंटू साइन ए आ गया, डिवाइडेड बाई 1 हो गया। अब देखिए बच्चों cos a इंटू साइन ए करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये होगा मेरा cos a इंटू साइन ए, नीचे में 1 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जरा देखें कि एलएचएस को सॉल्व करके ये लाया था, आरएचएस को भी सॉल्व करके वही लाया, दोनों बराबर हो गया, तो हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू cos a इंटू साइन ए, और ये हो गया हमारा प्रूफ। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। देखिए बच्चों ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है इसको स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, आपका कहीं भी गलती नहीं होगा। अगर स्टेप से आप दूसरे स्टेप की तरफ चले जाइएगा फिर गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है और हम जो बता रहे हैं इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, उसको बता के आज का क्लास खत्म कर रहे हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot a का यहाँ होल स्क्वायर होगा, छूट गया है, इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। ये हमको प्रूफ करना है। इसका मतलब कि इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर a आना चाहिए, इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो भी tan स्क्वायर a आना चाहिए। अब हम सबसे पहले इस डाटा को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो इस डाटा में मेरे पास क्या है, तो ये है 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है। हम इस वाले डिवाइड को इस फॉर्मेट पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, साइन बाय साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम यही जानते ही हैं। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot को क्या लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। नीचे में 1 मान लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, एलसीएम 1 से cos स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर ए ही आएगा और ये cos स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा ये cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कैंसिल, ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे 1 माने और एलसीएम लिए हम लोग, क्या आया साइन स्क्वायर ए आया। फिर वापस साइन स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर ए ने साइन स्क्वायर को खत्म किया, ऊपर क्या बचा तो cos स्क्वायर ए बचा। अब देखिए बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, ये डिवाइड बाय यहाँ भी 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक पहला आइडेंटिटी। अब क्या हो जाएगा ये 1 बाय cos स्क्वायर ए इंटू ऊपर गया साइन, तो ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो गया और क्या आया ये फाइनली मेरा
साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो टैन स्क्वायर ए होता है। तो इस पार्ट को सॉल्व करके टैन स्क्वायर ए हम लोग लेके आ गए। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करके टैन स्क्वायर ए ही लेकर के आना है। अब देखिए क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, और ये इसके होल पावर स्क्वायर 2 लगा हुआ है। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको 1 माइनस टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट क्या होगा, तो कॉस ए बाई साइन ए, इसके नीचे 1 माने और इसके भी नीचे 1। अब देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं हम, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये कॉस ए एलसीएम हो गया। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए ही आएगा, कॉस ए ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, कॉस ए हुआ, माइनस कॉस ए कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया हमने, तो क्या आया एलसीएम, साइन ए आया, तो ऊपर क्या जाएगा हमारा, साइन ए जाएगा, माइनस साइन ए कैंसिल, ऊपर क्या होगा, कॉस ए बचेगा। अब देखिए बच्चों, अच्छा इसका होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने लगाना भूल गया था। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या आया, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इनटू, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन ए ऊपर आ गया, नीचे में क्या हुआ, साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हम काटना चाह रहे हैं इसको और इसको, बट क्या है, कॉस आगे साइन पीछे, यहाँ पे साइन आगे कॉस पीछे, करेंगे क्या हम, माइनस का साइन बाहर निकाल लेते हैं। चलिए माइनस का साइन बाहर निकालें, माइनस बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है, इनटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। अब जरा देखिए बच्चों हुआ क्या कि साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, ये पूरा पूरी कैंसिल हो गया। मेरे पास फाइनली बच क्या रहा है, तो हमारे पास बच रहा है माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए बच्चों साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा होता है, तो हम यहाँ माइनस टैन ए लिख दिए। स्क्वायर क्या है, इवन नंबर में है, तो नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो क्या आएगा हमारा टैन ए आएगा और इसका होल स्क्वायर। ये जो माइनस था ये पावर इवन नंबर होने के वजह से ये माइनस बन गया हमारा प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो इस पार्ट को सॉल्व करके टैन स्क्वायर है, इस पार्ट को सॉल्व करके टैन स्क्वायर है, टैन स्क्वायर लेके आना था। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं हेंस हमारा प्रूव्ड हो गया। LHS कह सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत अगर आप लोगों को समझने में तो इसको लिखिए अच्छे से, लिखने के बाद इसको दोबारा बनाइए, 3 बार बनाइए, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो सके और इस टॉपिक के ऊपर आपका अच्छे से कमांड आ सके। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब ट्रिग्नोमेट्री जो है नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होगा। और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल वगैरह पढ़ेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन डाला गया है, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।